हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिल्वर केमिस्ट्री। तो आ गए एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। बेसिकली ये जो चैप्टर है सॉल्यूशन, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर ऑल बोर्ड एग्जाम्स लाइक सीबीएसई, आईएससी एज वेल एज सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे कि सीयूईटी, नीट, जेडब्ल्यूई, कॉमेट के, और या फिर आप जिस नाम से भी उस एग्ज़ाम्स को जानते हैं, राइट। तो इस चैप्टर सॉल्यूशन में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं उसका आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली इस चैप्टर सॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे बच्चों अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास, वो सारे एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड पढ़ेंगे बच्चों इसमें हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने के साथ साथ हम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। देन वी विल स्टडी अबाउट सॉल्युबिलिटी। 2 सॉल्युबिलिटीज़ हमको पढ़नी है। पहली सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरी पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। और साथ ही साथ में यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ जिसको हम बोलते हैं एज हेनरीज लॉ, राइट। देन वी विल गो फॉर स्टडिंग वेपर प्रेशर। फिर हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर में हम पढ़ेंगे एक और इम्पॉर्टेंट लॉ जिसको हम बोलते हैं बच्चों एज राउल्ट्स लॉ। साथ ही साथ इन दोनों टॉपिक से ही हम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। देन वी विल गो फॉर स्टडिंग अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। नेमली हमारे पास 4 होती हैं और चारों की चार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद साथ ही साथ हम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, राइट। देन वी विल स्टडी अबाउट एबनॉर्मल मोलर मासेस एंड देन इसी में एक स्मॉल टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज वेंट हॉफ फैक्टर, राइट। तो ये सारे टॉपिक हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन टर्म्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी। देन वी विल स्टडी हेनरी लॉ, देन वेपर प्रेशर, एंड इन वेपर प्रेशर वी विल स्टडी an important law that is Raoult's law. Then we will go for studying colligative property, then abnormal molar masses, then लास्ट में हम पढ़ेंगे वेंट हॉफ फैक्टर। इसी के साथ यहाँ चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं द चैप्टर सॉल्यूशन, राइट। क्योंकि चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बच्चों कि सॉल्यूशन का एग्जैक्ट मतलब होता क्या है। तो यू विल से दैट द होमोजीनियस mixture of 2 or more components is called as solution। तो बेसिकली सॉल्यूशन किसको बोला जाता है? द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो होमोजीनियस मिक्सचर मैंने लिखा है, यहाँ पे होमोजीनियस का मतलब क्या है। लेट अस से मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मैंने ऐड करा है वाटर यानी कि H2O। साथ ही साथ में मैंने इसमें क्या ऐड करा, ऊपर से शुगर, एंड इस शुगर को मैंने अच्छे से स्टर कर लिया। और आफ्टर स्टरिंग इट, जब ये शुगर इस वाटर के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो गई तो हर एक पार्टिकल यानी कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे इस सॉल्यूशन के, इट विल टेस्ट स्वीट। क्यों ऐसा हुआ? हर एक जो मॉलिक्यूल है इस सॉल्यूशन का, इट विल टेस्ट स्वीट। चाहे यहाँ से स्पून से लेके टेस्ट कर लो, चाहे डीप इनसाइड से लेके इसको टेस्ट कर लो, इट विल टेस्ट स्वीट। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि ये जो शुगर थी, जो हमारा सॉल्यूट था, वो इस वाटर में यानी कि सॉल्वेंट में बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, और ये जो सॉल्यूट था शुगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन में बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ऐसे वाले सॉल्यूशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर या फिर होमोजीनियस सॉल्यूशन। बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है तो यू विल से
अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज यूनिफॉर्मली, बराबर से डिस्ट्रीब्यूट रहता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर या फिर होमोजीनियस सॉल्यूशन। इसका उल्टा होता है बच्चों हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन या फिर हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अगर मैं बात करूं अगेन एक कंटेनर की, और उस कंटेनर में मैंने इस बार अगेन फिर से वाटर ऐड करा, लेट अस से 100 ml ऑफ वाटर ऐड करा, और ऊपर से मैंने डाल दिया सैंड या फिर मड। तो मड क्या करेगा, जब आप इसको मिक्स करने की कोशिश करोगे तो द मड विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन, राइट। तो यहाँ मड की क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिलेगी, वेयर एज यहाँ ये जो वाटर है इसमें थोड़ा थोड़ा बहुत माइन्यूट अमाउंट में आपका मड जो रहेगा, राइट। तो ये जो सोल्यूट था हमारा जो कि एज मड एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ इस सॉल्यूशन में, तो इस ऐसे वाले सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एज हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन, राइट। तो इसीलिए मैंने लिखा है द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन, राइट। अगर आपको समझना है कि कंपोनेंट क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इस कंटेनर में मिलाया है वाटर एंड शुगर, तो यहाँ दो कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से कंपोनेंट है, शुगर एंड वाटर। सिमिलरली अगर मैं एक कंटेनर लूँ, उस कंटेनर में ऐड करूँ वाटर यानी कि H2O, और इसमें ऐड करूँ शुगर, और साथ ही साथ में मैं ऐड कर दूँ कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl, तो यहाँ पे अब कितने कंपोनेंट्स हो गए, तीन, एक शुगर, एक वाटर और एक NaCl। तो दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय कंपोनेंट्स, राइट। तो आप लिखोगे द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन, राइट। अब साथ ही साथ में अगर मैं बोलूं कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर लेट अस से देयर आर थ्री कंपोनेंट्स, तो यू विल से इट एज टर्नरी सॉल्यूशन। अगर हमारे पास किसी सॉल्यूशन के अंदर देयर आर ओनली टू कंपोनेंट्स, तो यू विल से इट एज बाइनरी सॉल्यूशन। अगर देयर आर चार कंपोनेंट्स, फोर कंपोनेंट्स आर देयर, तो यू विल से क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अगर देयर आर 5 कंपोनेंट्स, तो यू विल से पेंटेनरी, एंड सो ऑन, ऐसी कहानी चलती रहेगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लास 12 हमको सिर्फ पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। अब ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एज बाइनरी सॉल्यूशन। तो यू विल से द सॉल्यूशन in which there are only two components, जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे, are called बाइनरी सॉल्यूशन। तो उसको हम बोलेंगे एज बाइनरी सॉल्यूशन, राइट। तो ये साथ ही साथ नोट्स बनाते रहना, अपनी बुक रेडी कर लो, और जिसमें भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें साथ साथ डेफिनेशंस लिखते रहना। तो पूरे क्लास 12th में हमको सिर्फ क्या पढ़ना है अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में हमारे पास कितने कंपोनेंट्स होंगे, देयर विल बी ओनली टू कंपोनेंट्स। बाकी टर्नरी, क्वाटरनरी, पेंटेनरी, एक्सनरी एंड सो ऑन, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, राइट। अब क्योंकि हमने जान लिया कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे इनके टाइप्स। तो बेसिकली अगर बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, हेडिंग लगाओ रजिस्टर में और लिखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली 3 टाइप के सॉल्यूशन हमारे पास होता है। नंबर 1, पहला होता है सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा होता है बच्चों लिक्विड सॉल्यूशन। तीसरा होता है हमारे पास गैस सॉल्यूशन, राइट। अब अगर कोई पूछेगा या एग्जामिनर पूछेगा कि भाई सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं, तुम बोलोगे दो सॉल्यूशन, ये वो सॉल्यूशंस होते हैं, दो सॉल्यूशंस इन विच द सॉल्वेंट इज सॉलिड। सॉल्वेंट हमेशा बच्चों सॉलिड होगा, ऐसे वाले सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे एज सॉलिड सॉल्यूशन। साथ ही साथ में अगर कोई पूछे लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, तो यू विल से दो सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज लिक्विड। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सिमिलरली अगर गैस सॉल्यूशन की बात करें तो यू विल से द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज गैस। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो।
अब यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर हम पूछेंगे कि भाई ये जो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं, हमने बता दिया कि दो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड रहता है। देन इट विल से कि भाई मुझे ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसमें आपका सॉल्वेंट तो हमेशा क्या हो, सॉलिड हो। सॉल्वेंट तो हमेशा सॉलिड हो, क्योंकि ये सॉलिड सॉल्यूशन है तो हमेशा इसमें सॉल्वेंट क्या लेंगे, एज सॉलिड, राइट। यहाँ सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है, राइट। लेकिन सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा। यहाँ वो बोलेगा कि इसके एग्जाम्पल्स बताओ, राइट। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज सॉलिड। तो यू विल से दैट सॉलिड डिजॉल्व इन सॉलिड। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है बच्चों अलॉयज। आपको अच्छे से पता होगा कि अलॉयज क्या होता है। देन यू विल से, यहाँ नीचे लिख देता हूँ अलॉयज का डेफिनेशन, एक्स्ट्रा जानकारी के लिए याद रखना। अलॉयज, अब बोलोगे अलॉयज मिक्सचर होते हैं या दो से ज़्यादा मेटल्स के, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का। तो आप बोलोगे अलॉयज आर द मिक्सचर्स, अलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, और या फिर अ मेटल, एक मेटल हो सकता है, एंड अ नॉन मेटल, एक नॉन मेटल हो सकता है, एंड अ नॉन मेटल। तो ये हो गए हमारे अलॉयज। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें अलॉयज के एग्जांपल की, तो ब्रास इज द एग्जांपल फॉर अलॉय। ब्रास बच्चों हमारा मिक्सचर होता है कॉपर का एंड इसमें ऐड होता है जिंक, राइट। तो ये देखो ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, मेटल प्लस मेटल बन के क्या बना दिया, अलॉय। तो ये हमारा अलॉय का एग्जांपल हो गया ब्रास, राइट। सिमिलरली आप बोल सकते हो इसका एक और एग्जांपल ब्रॉन्ज। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, दो याद रख लेना। ब्रॉन्ज, बेसिकली अगर बात करें ब्रॉन्ज की, तो ये ब्रॉन्ज भी अलॉय होता है किसका, कॉपर का प्लस टिन का, यानी कि एसएन का। कॉपर एंड टिन क्या बनाता है, ब्रॉन्ज बनाता है। जैसे कि स्टील, स्टील भी एक अलॉय होता है किसका, आयरन का प्लस कार्बन का, जहाँ पे आयरन मेटल है और कार्बन एक नॉन मेटल है। साथ साथ स्टेनलेस स्टील भी याद रख सकते हो। स्टेनलेस स्टील ये भी एक अलॉय है किसका, सर ये अलॉय है आयरन का, क्रोमियम का प्लस निकल का। इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, स्टेनलेस स्टील जो घर में प्लेट्स वगैरह होती है ना जिसमें खाना खाते हैं, वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं। तो स्टेनलेस स्टील में खाना खा के फिक्र नहीं करने का, फिकर नहीं करने का, ऐसे याद रख सकते हो आयरन, क्रोमियम एंड निकल। साथ ही साथ में आप मुझे बताना कमेंट करके कि जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर ये भी एक अलॉय है। ये कौन कौन से दो मेटल्स का अलॉय है, ज़रा कमेंट करके बताओ तो सही। अब यहाँ हमने बात करी थी सॉलिड सॉल्यूशन की। सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट हमारा क्या था, सॉलिड था, उसका बेस्ट एग्जांपल हो गया अलॉय। साथ ही साथ में आप लिख सकते हो कि भाई कॉपर इन गोल्ड, राइट, ये भी क्या बना देता है, एक अलॉय बना देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने घर में देखा है कि जो मम्मी होती हैं, सिस्टर्स होती हैं, वो जो ज्वेलरी पहनती हैं वो कभी भी 24 कैरेट की प्योर ज्वेलरी नहीं पहनती हैं, राइट। तो पूछना कि 24 कैरेट की ज्वेलरी क्यों नहीं बनाई जाती है। एज यू ऑल नो कि जो गोल्ड होता है 24 कैरेट में बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिलता है, एंड प्योर फॉर्म का गोल्ड जो होता है बहुत ही ज़्यादा मेलिएबल होता है, मेलिएबल होता है, राइट। बिकॉज ऑफ द मेलिएबिलिटी ये ईजिली डिफॉर्म हो जाता है। जैसे कि अगर मान लो ईयर रिंग्स पहने और अगर वो 24 कैरेट्स के तो वो आसानी से डी शेप हो जाएंगे, बिकॉज गोल्ड इज़ अ मेलिएबल मेटल, मेलिएबल सब्सटेंस है। इसीलिए वो क्या करते हैं, जो गोल्ड स्मिथ होता है वो गोल्ड के साथ कोई और अदर मेटल उसमें मिक्स कर देते हैं टू प्रोवाइड इट हार्डनेस। या तो गोल्ड के अंदर स्मॉल अमाउंट में कॉपर मिला दिया जाता है, या फिर गोल्ड के अंदर सिल्वर मिला दिया जाता है टू प्रोवाइड इट हार्डनेस। तभी जब भी ज्वेलरी बनती है वो 18 कैरेट्स की या फिर मोस्टली 22 कैरेट्स की बनती है, राइट। तो बेसिकली ये जो एग्जांपल्स हैं ये दोनों किसके एग्जांपल्स हैं, ये दोनों एग्जांपल्स हैं सॉलिड इन सॉलिड के, राइट। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। दूसरा कह रहा है कि ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें जो सॉल्यूट हो वो लिक्विड हो और जो सॉल्वेंट हो वो सॉलिड हो। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो आप लिख सकते हो एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, राइट।
हाइड्रेटेड सॉल्ट्स किसका एग्जाम्पल है? ये वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, राइट। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स जैसे कि नमक के अंदर थोड़ा अमाउंट में पानी डाल दो तो नमक तो एक्ट करेगा आपका एज सॉल्वेंट, और कम अमाउंट में जो होगा वो एक्ट करेगा एज लिक्विड। साथ साथ ये भी याद रखना, जो सॉल्वेंट होता है बच्चों वो हमारा मोर अमाउंट में होता है, यानी कि मोर क्वांटिटी में जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो लेस क्वांटिटी में होता है वो हमारा होता है सॉल्यूट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे बोला कि मैंने 100 ग्राम ऑफ वाटर में 2 ग्राम ऑफ नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व कर दिया, तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में वो आपका एक्ट करेगा एज सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में वो एक्ट करेगा एज सॉल्यूट, राइट। सिमिलरली अगर मैं बोलता आपसे कि भाई मैंने एक कंटेनर लिया है, उस कंटेनर में मैंने क्या करा, उस कंटेनर में इस बारी मैंने 100 ग्राम NaCl लिया है, नमक NaCl सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है। यहाँ पे मैंने ऐड करा लेट अस से 1 ml या 1 ग्राम ऑफ वाटर, तो क्योंकि अब यहाँ पे वाटर कम अमाउंट में है तो दिस विल एक्ट एज सॉल्यूट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वाटर एज अ सॉल्वेंट ही वर्क करेगा, नहीं, अगर ये वाटर कम अमाउंट में है तो इट विल एक्ट एज सॉल्यूट। साथ ही साथ में जो 100 ग्राम NaCl है यहाँ पे ये एक्ट करेगा एज सॉल्वेंट, राइट। अब वापस से आते हैं कि भाई हमें एग्जाम्पल लिखना है ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज लिक्विड। तो पहला एग्जाम्पल तो हो गया हाइड्रेटेड सॉल्ट। दूसरा आप लिख सकते हो अमलगम ऑफ सोडियम, राइट। अब सर ये अमलगम क्या होता है? बेसिकली अमलगम की बात करें तो किसी भी मेटल को अगर आपने मरकरी के साथ मिला दिया, जैसे कि Hg के साथ आपने सोडियम मिला दिया तो ये बन गया सोडियम का अमलगम। सिमिलरली अगर आपने Hg के साथ जिंक मिला दिया तो ये बन गया जिंक अमलगम, राइट। अगर आपने Hg यानी कि मरकरी के साथ लेटर से कॉपर मिला दिया तो ये बन गया कॉपर का अमलगम। कहने का मतलब ये है कि किसी भी मेटल को मरकरी के साथ मिलाओगे तो वो बन जाएगा उसका अमलगम, उस मेटल का अमलगम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सोडियम अमलगम, राइट। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन में पूछा था कि जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट लोग कौन सा अमलगम यूज़ करते हैं इन डेंटल फिलिंग। डेंटिस्ट यूज विच अमलगम इन डेंटल फिलिंग, कौन सा अमलगम यूज़ करते हैं डेंटिस्ट लोग? तो इसका आंसर अपने नोट्स में लिख लेना साथ ही साथ। तो जो डेंटिस्ट लोग होते हैं वो डेंटल फिलिंग में यूज़ करते हैं बच्चों सिल्वर का अमलगम, यानी कि सिल्वर और किसके साथ मिलाते हैं? ऑब्वियसली मरकरी के साथ। तो ये बन गया हमारा सिल्वर अमलगम। तो आंसर क्या था? सिल्वर अमलगम, राइट। ये कॉम्पिटिटिव में भी आया हुआ है प्लस बोर्ड एग्जाम्स में भी आया हुआ है, राइट। अब लास्ट की बात करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमको ऐसा एग्जाम्पल लिखना है बच्चों जिसमें हमको गैस को डिसॉल्व करना है इन सॉलिड। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम, राइट। जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ोगे, आगे क्लास 12 में केमिस्ट्री में आगे बढ़ोगे और ऑर्गेनिक चैप्टर पे आओगे तो वहाँ पर आप एज अ कैटलिस्ट यूज़ करोगे हाइड्रोजन को ओवर पैलेडियम। हाइड्रोजन जो कि एक गैस होता है, ओवर पैलेडियम जो कि एक सॉलिड मेटल होता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? गैस इन सॉलिड का। ये H2 ओवर पैलेडियम आप यूज़ करोगे इन द एडिशन रिएक्शन, लाइक जब अल्काइंस और अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, और वो किसके साथ साथ लेते हैं? पैलेडियम के। उसको एक मेटल का सरफेस चाहिए होता है फॉर द एडिशन, राइट। इन रिएक्शंस को आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलोगे, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वो बाद में पढ़ोगे, अभी फिलहाल के लिए याद रखना कि गैस इन सॉलिड का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम, राइट। तो ये तो हो गए हमारे सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरे सॉल्यूशन की बात करें तो आता है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। तो आपको जैसे कि डेफिनेशन पता है, नोट्स में भी उतार लोगे। दो सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज ऑलवेज लिक्विड। तो एक साइड लिख लेंगे सॉल्यूट, दूसरा कॉलम बनाएंगे लिख लेंगे सॉल्वेंट, तीसरा कॉलम लिखेंगे एग्जाम्पल का, राइट। अब क्योंकि हम लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो सॉल्वेंट तो हमेशा क्या होगा? सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? लिक्विड। सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? लिक्विड। सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? लिक्विड। लेकिन सॉल्यूट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है,
वो लिक्विड भी हो सकता है और वो गैस भी हो सकता है, राइट। अब वो आपसे बोलेगा गिव एन एग्जांपल ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन, तो आप समझ जाओगे सॉल्वेंट लिक्विड है, इन विच द सॉल्यूट इज सॉलिड, राइट। तो सॉलिड इन लिक्विड के तो बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि शुगर इन वाटर, शुगर यहाँ पे हमारी सॉलिड है, और इन वाटर, वाटर में मिलाई तो ये क्या बन गया, वाटर ऑब्वियसली आपका लिक्विड है, तो ये एग्जांपल बन गया सॉलिड इन लिक्विड का। या आप चाहो तो लिख दो NaCl इन वाटर, सोडियम क्लोराइड इन वाटर, या फिर लिख दो ग्लूकोज इन वाटर, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो आप एल्कोहल, जैसे कि एल्कोहल को मिक्स करते हैं किसमें, एल्कोहल इन वाटर, बेसिकली मिलाई जाती है इथाइल एल्कोहल इन वाटर यानी कि एथेनॉल इन वाटर। आप लिख सकते हो रूह अफ़ज़ा इन वाटर, या फिर बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आप सोच सकते हो कि कौन सा सॉल्यूट लिक्विड जो कि हम डिज़ोल्व कर सकते हैं एक सॉल्वेंट में जो कि अगेन लिक्विड है। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जैसे कि ये कह रहा है ये जो लिक्विड है उसमें आपको डिज़ोल्व करना है इस बारी गैस, यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन में आपका डिज़ोल्व होना चाहिए गैस। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका एरेटेड ड्रिंक्स, या फिर जिनको आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी बोलते हो। जस्ट लाइक आपने देखा होगा पेप्सी, कोका कोला, जब उनको ओपन करते हो तो एक फिज साउंड के साथ एक गैस बाहर आती है, वो अंडर हाई प्रेशर सील करी जाती है, एंड वो गैस का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है वो किस में डिजोल्व थी, उस ब्लैक कलर के लिक्विड में जिसको आपने बोला है लिक्विड। तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है किसका, गैस इन लिक्विड का, दैट इज एरेटेड ड्रिंक्स या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, राइट। साथ ही साथ आपको पता होगा कि जो ऑक्सीजन है वो डिजोल्व रहती है इन वाटर, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, हालांकि ऑक्सीजन वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है लेकिन कुछ अमाउंट उसका होता है, ठीक। तो हम कह सकते हैं गैस यानी कि ऑक्सीजन किस में डिजोल्व है, वाटर में, और वाटर यहाँ पे हमारा क्या है, लिक्विड। तो ये सारे एग्जांपल्स जो है NCERT के हैं, अगेन सारे इंपॉर्टेंट है, राइट। थर्ड टाइप के सॉल्यूशन की बात करें दैट इज गैस सॉल्यूशन। अब जैसे ही आपने नाम सुना गैस सॉल्यूशन तो आप समझ गए कि भाई इसमें जो सॉल्वेंट होने वाला है वो कौन होने वाला है, फिर से ऑब्वियसली गैस, राइट। तीन एग्जाम्पल्स अगेन लिखेंगे, सॉरी तीनों टाइप के एग्जाम्पल्स लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा सॉल्वेंट, और यहाँ लास्ट में हम लिखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। तो क्योंकि ये गैस सॉल्यूशन है तो इसमें ऑब्वियसली सॉल्वेंट क्या होगा, हमेशा गैस एंड गैस। वेयर सॉल्यूट जो हो सकता है वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, एंड वो गैस भी हो सकता है, राइट। चलो इसके एग्जांपल्स की बात करें, जहाँ पे हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन है जिसमें जो सॉल्यूट है वो कौन है हमारे पास, वो सॉलिड है। अगर मैं बात करूँ सॉलिड को डिज़ोल्व करने की इन गैस, तो आप कह सकते हो कैम्फर यानी कि कपूर, कैम्फर डिज़ोल्व इन नाइट्रोजन गैस, N2 गैस, राइट। तो अगर आपने सॉलिड जो कि कैम्फर है यानी कि जिसको कपूर बोलते हैं उसको आपने किस में डिज़ोल्व कर दिया, गैस में, यानी कि N2 गैस में, राइट। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, ये एग्जाम्पल हो गया गैसियस सॉल्यूशन का जिसमें सॉल्यूट जो है आपका सॉलिड है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, दूसरे एग्जाम्पल में कह रहा है आपको लिखना है द सॉल्यूट विच इज़ लिक्विड एंड इट इज़ डिजोल्व इन गैस। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो वाटर वेपर इन एयर, राइट। जो वाटर वेपर होते हैं जो कि एक्ट कर रहे हैं एज लिक्विड इन फॉर्म, वो किस में डिजोल्व है, एयर, और एयर हमारी कैसी होती है बच्चों, गैस। साथ ही साथ में आप लिख सकते हो क्लोरोफॉर्म जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3, वो डिजोल्व रहता है, डिजोल्व इन N2 गैस, राइट, N2 गैस। तो ये भी वन ऑफ द एग्जाम्पल है किसका, लिक्विड इन गैस का, राइट। लास्ट वाला बात करते हैं गैस इन गैस का, तो हम लिख सकते हैं एयर, हमारी जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज है, तो हम लिख सकते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेज, लाइक या फिर सिंपली लिख सकते हो यहाँ पे एयर, या फिर डायरेक्ट लिख दो एयर किसका एग्जाम्पल है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन भी होती है प्लस लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजन भी होती है। तो ये एग्जाम्पल रहे किसके, गैस सॉल्यूशन के। अगर इस सॉलिड इन गैस को बढ़ाना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो आयोडीन, राइट। आयोडीन जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, आयोडीन वेपर्स उड़ जाते हैं इन एयर, तो यहाँ पे आयोडीन वेपर हमारे सॉलिड का काम करेंगे और जो उसके वेपर्स बन के उड़ते हैं वो गैस यानी कि एयर का काम करेंगे। तो ये एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो।
साथ ही साथ में मुझे कमेंट करके बताना ये जो आयोडीन के वेपर्स बनते हैं तो इसका कलर हमें उड़ते हुए दिखाई देता है और वो कलर क्या होता है, राइट। तो ये हो गए हमारे सारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर।